Good morning, students. In our previous lecture, we had a discussion on ionization enthalpy of elements. Today, we are going to discuss one of the important periodic property of element is called electron gain enthalpy. तो स्टूडेंट सबसे पहले बात करें आपसे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की। पता है कि आपके पीरियोडिक टेबल में बेटे बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जो जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन बेटे गेन करने की टेंडेंसी होती है। लाइक आप हेलोजन की बात कर सकते हो। These have strong appetite to gain बेटे इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन in order to complete its octet। तो बेटे ये ऐसे एलिमेंट जानते हो क्या होता है, जब इनको इलेक्ट्रॉन आप देते हो, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, लेकिन बेटे उसके साथ कंडीशन क्या होगी, एलिमेंट का जो एटम होना चाहिए दैट शुड बी इन गैसियस स्टेट। बेटे उसकी फेज गैसियस हो और बेटे वो आइसोलेटेड हो और अपनी एनर्जी की ग्राउंड स्टेट में हो। अगर कोई एटम बेटे जो है किसी एलिमेंट का, अगर वो उसकी स्टेट ये है कि फेज ये हो, उसकी बेटे जो आइडेंटिटी हो नॉन कंबाइंड स्टेट में हो और ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट हो, तो इसमें क्या होगा, जब आप उसको वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसको गेन कराएंगे तो जो एनर्जी चेंज की वैल्यू होगी, पॉइंट नोट करिएगा, एनर्जी चेंज मतलब कभी एनर्जी रिलीज भी हो सकती है, कभी एनर्जी बेटे आपकी एब्जॉर्ब भी हो सकती है। तो एनर्जी चेंज की जो वैल्यू होगी दैट इज कॉल्ड बेटे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ द एलिमेंट। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें आपसे तो आप कह सकते हो कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द an atom of an element present in gaseous, isolated and in ground state in order to convert it into uni-negative anion is called बेटे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ द एलिमेंट। बेटे अगर इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना चाहें तो देखो हम कैसे लिख सकते हैं। मान लो लेट वी हैव एलिमेंट, उसका एटम ले लिया बेटे गैसेस स्टेट का है, इलेक्ट्रॉन दिया उसको, ये क्या हुआ, जब आपने इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो बेटे यूनी नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हुआ। तो जो चेंज की वैल्यू आएगी, जो एनर्जी चेंज होगी या जो इंथैल्पी चेंज की वैल्यू आएगी, उसको हम लोग बेटे कह सकते हैं कि इट इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो इस सिचुएशन में जब आप उसको वन इलेक्ट्रॉन देते हो तब तो कहते स्ट्रिक्टली कहते हो कि वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है। जैसे आप फर्स्ट दे सकते हो वैसे इसको सेकेंड इलेक्ट्रॉन भी दे सकते हो, थर्ड इलेक्ट्रॉन भी दे सकते हो, फोर्थ इलेक्ट्रॉन भी दे सकते हो, और सारी में आपको दिखाई क्या पड़ेगा बेटे, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज की वैल्यू आएगी उसको रेस्पेक्टिवली हम लोग फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी एंड सो ऑन सो बोलेंगे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इसकी तो कैसे मेजर किया जाता है, जैसे आप आयनाइजेशन इंथैल्पी को मेजर करते थे द यूनिट ऑफ किलो जूल पर मोल, लाइकवाइज बेटे आप क्या कर सकते हो, फिर से आप यहाँ पर जो हमारी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है इसको भी आप किलो जूल पर मोल के टर्म में मेजर कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, अब बात आती है कि जो हमारी सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, द हायर ऑर्डर की जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है, बेटे इनमें रिलेशन क्या होता है। अगर आप केयर करो तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि जब आपने इलेक्ट्रॉन दे करके बेटे यूनी नेगेटिव आयन बनाया आपने, और फिर आप दूसरा इलेक्ट्रॉन जब ऐड करने चलोगे तो जो नेगेटिव आयन है वो इलेक्ट्रॉन पर क्या रिपल्शन बेटे वो एक्सर्ट करता है। ड्यू टू दिस रिपल्सिव इंटरेक्शन विद द इलेक्ट्रॉन विच इज टू बी एडेड हियर, आपको दिखाई क्या पड़ेगा बेटे, इसकी तो वैल्यू बेटे नेगेटिव अगर होगी तो जो दूसरा इलेक्ट्रॉन जब आप ऐड करने चलोगे डेफिनेटली बेटे दैट शुड हैव द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, और बेटे लेस नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, क्योंकि आफ्टर एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन द टेंडेंसी ऑफ बेटे दिस आयन डिक्रीजेस टुवर्ड एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो एक्सेप्टेंस है उसकी टेंडेंसी का जो मेजरमेंट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है, जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी बेटे टेंडेंसी उतनी हायर मानी जाती है, लेकिन अगर ये वैल्यू लेस नेगेटिव हो गई डेफिनेटली आप कहेंगे दिस हैज लिटिल टेंडेंसी टू जस्ट गेन द इलेक्ट्रॉन हियर। तो आपको दिखाई क्या पड़ेगा बेटे कि
फर्स्ट और सेकंड और थर्ड सबकी जब बात करेंगे तो धीरे धीरे बेटे आप हायर ऑर्डर की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेते जाते हो तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू बिकम बेटे लेस नेगेटिव और मोर पॉजिटिव हियर। बेटे बात करें हम कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू, तो फिर बेटे बात यही आती है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू बेटे डिपेंड करती है ENC वैल्यू पर, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वैल्यू पर। पता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बेटे अगर हाई होगा तो उस बेटे एटम का जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उसके लिए बेटे अट्रैक्शन हाई होगा, और अट्रैक्शन अगर हाई होगा तो नो डाउट बेटे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू मोर नेगेटिव आपको मिलेगी। फिर लाइकवाइज जो आपने आयनेशन एंथैल्पी की बात करी थी वही सेम फैक्टर यहाँ भी है। आप कह सकते हो कि दूसरा जो फैक्टर है जिसको स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बोलते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बोलते हैं, वो भी एक फैक्टर बेटे जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को वैल्यू को डिसाइड करता है। बेटे एक चीज़ और है जिसको नेचर ऑफ ऑर्बिटल बोलते हैं। बेटे कुछ केसेस में हम लोग इसका भी यूज करके अपने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के वेरिएशन को बेटे एक्सप्लेन करते हैं। जैसे बेटे हम बात करें आपसे कि अगर आपको ग्रुप वाइज वेरिएशन की बात करनी है और पीरियड वाइज वेरिएशन की बात करनी है तो पक्का आप ENC का यूज करोगे। लेकिन स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की अगर बात करनी हो, जैसे मान लो किसी ने कह दिया कि हैलोजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव है जबकि नोबल गैसेस का जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू 0 होती है, तो आप इस सिचुएशन में आप कहोगे नोबल गैसेस का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल है इन कंपैरिजन टू द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ हैलोजन्स। 17 ग्रुप का बेटे एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लेस स्टेबल है, जबकि 18 का जो नोबल गैस का ग्रुप है बेटे उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल है। तो दैट इज वाई आप कहेंगे कि 18 ग्रुप एलिमेंट है द 0 इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वेयर एज बेटे जो 17 ग्रुप है इट है मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू। बेटे लाइक वाइज हम लोग क्या कर सकते हैं, नेचर ऑफ ऑर्बिटल की बात करें। जैसे बेटे हम आपसे बात करें फ्लोरीन की बात करें और क्लोरीन की बात करें, हमारे हिसाब से क्लोरीन का बेटे जो साइज है वो छोटी है, क्लोरीन की साइज बड़ी है। और बेटे बात करें तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी फ्लोरीन का ज़्यादा है, क्लोरीन का बेटे कम है। तो नो डाउट हमारे हिसाब से क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू हायर होनी चाहिए जबकि क्लोरीन की कम होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है बेटे। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, अभी डेटा आपको देता हूँ मैं, जिसमें आपको क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दैट फाउंड टू बी हायर देन बेटे फ्लोरीन ही है। लाइकवाइज बेटे अगर आप 16 ग्रुप में चले जाओ, ऑक्सीजन के बाद सल्फर की बात करोगे तो सेम बेटे बात सिचुएशन यहाँ भी आती है कि आप कहोगे सल्फर की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई है जबकि ऑक्सीजन की बेटे कम होती है। तो इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए बेटे आप क्या करोगे, नेचर ऑफ ऑर्बिटल की बात करोगे। आप ये कहोगे कि Cl का जो एटॉमिक ऑर्बिटल जो 2p है इट हैज़ बिगर साइज देन बेटा एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन। आप कहोगे यहाँ पर 2p है यहाँ पर 3p है, ये वेरिएशन आपको बता ये साइज बेटे ये 3p का जो साइज है बड़ा है, 2p की साइज छोटी है। तो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है डेफिनेटली बेटे इट इजिली गेट इंटर्ड इनटू 3p सबसेल देन 2p सबसेल। तो नो डाउट आप कहेंगे क्लोरीन हैज हायर टेंडेंसी ऑफ गेनिंग द इलेक्ट्रॉन, so definitely it should be higher negative value of electron gain enthalpy. Likewise बेटे और ऑक्सीजन और सल्फर की बात अगर आप करिए तो सल्फर में क्या होगा, इट हैज ऑल्सो बिगर साइज देन ऑक्सीजन, so no doubt tendency of sulfur to gain the extra electron is more than that of oxygen, that is why it has a more negative value of beta electron gain enthalpy. So students, using the three factors appropriately we can explain the variation of electron gain enthalpy of different element present in the periodic table here. स्टूडेंट्स जो मैं आपसे बात कर रहा था कि आप देखो कि किसी ग्रुप में जब आप चलते हो इन जनरल तो बेटे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू बिकम लेस नेगेटिव। लेस नेगेटिव होने से बेटे जो चीज़ दिखाई पड़ती है दिखाई ये पड़ेगी बेटे इसका जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो बढ़ता जाएगा, बेटे ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी कम होती जाएगी। जबकि अगर आप इधर से इधर की तरफ चलने की कोशिश करो तो यहाँ आपको क्या इन जनरल बेटे दिखाई पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू बिकम मोर एंड मोर बेटे नेगेटिव अप टू द ग्रुप 17। और बेटे 18 में चूंकि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है इसकी वैल्यू क्या होती है बेटे डेफिनेटली आपको दिखाई ये पड़ेगी दैट इज इधर पॉजिटिव और बेटे 0 ही। सो बेटे ये जो वेरिएशन है इसको भी हम लोग विद द हेल्प ऑफ जो हमने ENC स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और नेचर ऑफ ऑर्बिटल की बात करी थी बेटे उससे आप समझ सकते हो। जैसे यहाँ पे हम कर रहे थे ऑक्सीजन सल्फर की बात कर रहे तो दिखाई पड़ रहा है इट इज़ मोर नेगेटिव, सल्फर इज मोर नेगेटिव देन ऑक्सीजन।
Likewise, beta chlorine is more negative that of beta fluorine here. So in order to explain this abnormal behavior of beta electron gain enthalpy, we must have to take the help of, that is, nature of atomic orbital here. Students, अब आपको करना क्या है? On the basis of the above concept, try to attempt these two problems. Thank you.